हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी के भाग 22 में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। इमाइल दुर्खिम ने जो एजुकेशन प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी, तो वो इकोल एकेडमी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इकोल नॉर्मल सुपीरियर दी पेरिस, ये पेरिस में स्थापित है और इस एकेडमी से जो एजुकेशन प्राप्त करता है उसको शिक्षा के पद पर आजीवन नौकरी दी जाती है, मतलब उनकी रिटायरमेंट नहीं होती। तो इमाइल दुर्खिम ने इकोल अकादमी से एजुकेशन प्राप्त की थी। डी ला डिवीज़न डू ट्रेवल सोशल, ये फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसका होगा द डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सोसाइटी पुस्तक है। इसके कब प्रकाशित हुई, तो ये पुस्तक 1893 में प्रकाशित हुई थी और इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई थी। अब इमाइल दुर्खिम की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं। तो इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, 4 ग्रंथ हैं इनके। पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, 1893 में लिखी गई। इसमें इन्होंने अपने जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था उसका वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक है इनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन इन्होंने, जो नियम है उनका वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। ये 1895 में लिखी गई थी। सुसाइड पुस्तक, उन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया है भी, आत्महत्या कितने प्रकार की होती है, किस तरह से व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, ये 1897 में लिखी गई थी। और आत्महत्या का सिद्धांत जो थ्योरी थी वो उन्होंने सुसाइड पुस्तक के अंदर दी थी। इसके बाद अगली पुस्तक है अपनी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक 1912 के अंदर लिखी गई थी। तो अब इन पुस्तकों में आप देखिएगा 4 पुस्तकें ही हैं इनकी। ये जो शुरू में हमने लिखे, ये फ्रेंच भाषा के जो इनके शब्द हैं वो है इनके नाम, जो ओरिजिनल नाम था इनका बाद में ट्रांसलेशन करके इनके ये नाम दिए गए, जो ब्रैकेटेड नाम है वो। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड को लेस रेगल्स डी ला मेथड डे सोशियोलॉजिक, ये नाम था फ्रेंच के अंदर। अब इनका कई बार पुस्तकों की सीक्वेंस भी पूछी जाती है भी, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई। तो आप देखिएगा इन पुस्तकों में इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी है। पहली 1893 में, उसके बाद 2-2 साल का अंतर है। दूसरी पुस्तक 1895 में, 1897 में, 93, 95 और 97। पहली पुस्तक कौन सी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। पहले देखो समाज को अलग अलग भागों में बांटा, फिर उसके नियम बनाए, फिर सुसाइड कर ली। याद रखने के तरीके, पहले समाज के नियम, समाज को अलग अलग भागों में बांटा, फिर उसके नियम बनाए और नियम से जो सहमत नहीं हुए उन्होंने सुसाइड कर ली। तो तीनों 1893, 95, 97, 93, 95, 97। तो ये 3 पुस्तक हो गई इनकी, जो सीक्वेंस के हिसाब से हम याद रखेंगे। और चौथी पुस्तक है वो इनके 15 साल के बाद इन्होंने लिखी थी, जो सुसाइड पुस्तक है इसके 15 साल के बाद। तो उस पुस्तक का नाम था द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुर्खिम की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी थी। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि इमाइल दुर्खिम की सर्वप्रथम पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, 1893 में लिखी गई। इसके बाद रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में, और इसके बाद सुसाइड पुस्तक 1997 में और 1897 में, और 1912 में पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ थी। और इस पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद कब किया गया, तो 1933 में। 1893 में लिखी, 1933 में इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया। इमाइल दुर्खिम फ्रांस के रहने वाले थे, अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। जो काम अगस्त काम्टे पेंडिंग छोड़ गए थे उन काम को इन्होंने पूरी करने की भरसक कोशिश की और काफ़ी हद तक पूरा भी किया, क्योंकि वो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे काम्टे, और इसी विचारधारा को इमाइल दुर्खिम ने आगे बढ़ाया था। तो दुर्खिम का श्रम विभाजन सिद्धांत किससे प्रेरित है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। श्रम विभाजन का मतलब एक व्यक्ति सारे काम करता है, उसी काम को यदि हम अलग अलग व्यक्तियों में बांट दें तो वो श्रम विभाजन कहलाता है। और इन्होंने क्या कहा था, श्रम विभाजन से क्या होगा, एक तो वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया होगी, मतलब उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़िया होगी। तो इस सिद्धांत से इमाइल दुर्खिम काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो एडम स्मिथ का श्रम विभाजन का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को समाजशास्त्र के अंदर लागू किया। तो क्वेश्चन आज
श्रम विभाजन सिद्धांत के जनक एडम स्मिथ अर्थशास्त्र में, और समाजशास्त्र के अंदर इसके जनक कौन है? इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने श्रम विभाजन को किस रूप में देखा? सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य के रूप में देखा। इन्होंने क्या कहा था भी समाज में किसी भी चीज़ के लिए वैज्ञानिक रूप से स्टडी करनी है तो उसको एक वस्तु के रूप में जानना है। तो दुर्खीम ने श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य के रूप में देखा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है, तो वो इमाइल दुर्खीम की है। इसके बाद आप देखिएगा, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का परिणाम क्या होगा? समाज में एकता बनाए रखना। अब एडम स्मिथ का श्रम विभाजन का क्या परिणाम था कि वस्तुओं की उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन बढ़िया होगा, तो वो तो अर्थशास्त्र के अंदर था। इसी सिद्धांत को दुर्खीम ने समाज के अंदर लागू किया, तो उन्होंने क्या कहा था, श्रम विभाजन से क्या होगा, समाज के अंदर एकता बनी रहेगी, क्योंकि श्रम विभाजन से सारे काम अलग अलग व्यक्ति करने लगे। कोई देखिए जूते बनाने का काम करने लग गया, कोई कपड़े का काम करने लग गया, कोई लोहार का काम करने लग गया, कोई सुनार का काम करने लग गया। तो इनमें आपस में अंतर्निर्भरता बढ़ेगी। अंतर्निर्भरता कैसे? कपड़े वाला जूते वाले पर निर्भर है, जूते वाला कपड़े वालों पर निर्भर है, तो ये सभी एक दूसरे से निर्भर होंगे, अंतर्निर्भरता बढ़ेगी, इससे समाज में एकता पनपेगी। तो दुर्खीम के अनुसार समाज श्रम विभाजन का परिणाम सामाजिक एकता होगा। यांत्रिक एकता और सावेवी एकता का वर्णन दुर्खीम ने किस पुस्तक में किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी पुस्तक में किया था, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक थी इमाइल दुर्खीम की, और उन्होंने 1933 इस पुस्तक का 1933 में इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया था। यांत्रिक एकता सरल समाज की विशेषता है, सावेवी एकता आधुनिक समाज की विशेषता है। यांत्रिक एकता उस समाज की व्यवस्था है जिसके अंदर श्रम विभाजन नहीं होता, और जिस समाज में श्रम विभाजन होता है वहाँ पर अंतर्निर्भरता के अंदर सावेवी एकता होती है, आधुनिक समाज की विशेषता है, क्योंकि इसमें सभी समूह, सभी वर्ग, सभी विशेष कार्य करने वाले एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, तो उसमें सावेवी एकता पनपती है। सावेवी एकता मतलब शरीर के समान, जैसे शरीर के विभिन्न अंग है, स्वतंत्र है, परंतु एक दूसरे पर निर्भर भी है। यांत्रिक एकता का मतलब आदिम या सरल समाज के अंदर सभी व्यक्ति एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसा वो काम करते हैं, एक यंत्र या मशीन की तरह वो काम करते हैं, कोई नयापन नहीं होता। तो ये उस समय में यांत्रिक एकता थी। तो इमाइल दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर समाज के अंदर श्रम विभाजन का जो वर्णन किया था वो यांत्रिक एकता और सावेवी एकता को आधार मानकर भी किया था। अब इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रम विभाजन सिद्धांत के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और सीधा क्वेश्चन यदि आ जाए श्रम विभाजन के सिद्धांत के जनक कौन है, तो हम इसका सोशोलॉजी के अंदर यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर हम इमाइल दुर्खीम लिखेंगे, और यदि अर्थशास्त्र का इन्होंने नाम दे दिया तो हम एडम स्मिथ लिखेंगे। समाजशास्त्र में श्रम विभाजन सिद्धांत को लागू करने का श्रेय इमाइल दुर्खीम का, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एडम स्मिथ का जो सिद्धांत था उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया था। उसी सिद्धांत से प्रभावित होकर इमाइल दुर्खीम ने वो सिद्धांत अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी 1833 में उस सिद्धांत का वर्णन किया था, समाजशास्त्र में लागू किया था। तो समाजशास्त्र में श्रम विभाजन सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग इमाइल दुर्खीम ने किया था। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता का आधार क्या है? सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना का मतलब सभी एक समूह के अंदर जागरूकता। इसके बाद द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक किसकी है? द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक भी है। तो ये दोनों पुस्तक है वो मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई। द रिलीजन ऑफ इंडिया और द रिलीजन ऑफ चाइना मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। विलफ्रेडो पेरेटो कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है, द थ्योरी ऑफ लेयर क्लास 1899 पुस्तक किसने लिखी? तो ये थ्रस्टिन वेबलिन ने लिखी थी। थ्रस्टिन वेबलिन अमेरिका के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास 1899। ये थ्रस्टिन वेबलिन की पुस्तक है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, वो क्वेश्चन है विलफ्रेड पेरेटो कहाँ के रहने वाले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, सामाजिक परिवर्तन का जो क्रांति का सिद्धांत था वो सिद्धांत दिया उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन में। तो ये पुस्तक किसकी है? ये पीटरिम सोरोकिन की पुस्तक है, और पीटरी सोरोकिन है ये रूसी समाजशास्त्री थे, रूस के रहने वाले थे।
सभी जो राइटर्स हैं उनका आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाते हो तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आधुनिक युग को संकट का युग किसने कहा? एज ऑफ क्राइसिस। आधुनिक युग को एज ऑफ क्राइसिस कहा था सोरिकोन ने अमेरिका और यूरोप के देशों का जब उन्होंने उनका स्टाइल देखा तो वो बहुत ज़्यादा विलासिता में खोए हुए थे, भोग विलास की वस्तुएं भौतिकवाद में खोए हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये संकट का युग है, ये अवधि समाप्त होने वाली, युग समाप्त होने वाला है, इन लोगों का पतन होने वाला है। तो इसी आधार पर आधुनिक युग को संकट का युग कहा था सोरोकिन ने। द सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन्स ने बताया। टालकट पार्सन्स ने एक पुस्तक लिखी थी 1951 में, सोशल सिस्टम। वो पार्सन्स कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए, इस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए, इन सब के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया। गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर प्रयोग किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड। अब देखिएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम प्रयोग, क्योंकि रंग भेद की वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे और वहाँ पर शोषण बहुत ज़्यादा था। तो गांधी जी वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे और बहुत हद तक गांधी जी ने वहाँ पर सफलता भी हासिल, गांधी जी के आंदोलन ने सफलता भी हासिल की थी। इसके बाद है चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार के चंपारण जिले से 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले से की गई, महात्मा गांधी द्वारा। और यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। कब किया गया? 1917 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ किया गया? बिहार में। बिहार के किस जगह पर? चंपारण जगह से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।